हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जैसे कि आपको पता होगा WCL का वैकेंसी आ चुका है माइनिंग सरदार का। तो WCL माइनिंग सरदार 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ फुल फॉर्म्स पूछे गए थे। 2017 का क्वेश्चन पेपर भी उसको बोला जाता है, 2018 का भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि 2017 का एक्चुअल वैकेंसी था WCL वाला वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, बट डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2018 था। तो 2017 बोलिए 18 बोलिए, बात बराबर है। आपको बहुत सारा यूट्यूब वीडियो में 2018 मिलेगा, बहुत जगह सर्च कीजिएगा आपको 2018 मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसमें कुछ फुल फॉर्म्स पूछे गए थे और अच्छे खासे फुल फॉर्म्स पूछे गए थे। WCL की वैकेंसी में 4 से 5 फुल फॉर्म माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो उन फुल फॉर्म्स को हम लोग देखेंगे और क्या होता है उसका फुल फॉर्म वो भी जानेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आस्क्ड क्वेश्चन था, फुल फॉर्म था, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो पूछा गया था वो सबसे पहला पूछा गया था SOP का फुल फॉर्म क्या होता है। SOP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आप रेगुलेशन नंबर 104 जब पढ़ेंगे, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान यानी SMP, तो उसी में इसका फुल फॉर्म लिखा गया है रेगुलेशन में। रेगुलेशन 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी रेगुलेशन के बारे में बात करूँगा वो 2017 के बारे में बात करूँगा, पुराना वाला मुझे आइडिया नहीं है। तो SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो ये हो जाएगा SCAMP। ये भी पिछली बार पूछा गया था WCL में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ये है आपका रेगुलेशन नंबर 123 में, और ये एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन है, ये आपको याद रहना ही चाहिए। ये इसलिए याद रहना चाहिए क्योंकि ये अक्सर पूछा गया है और WCL का एग्ज़ाम में इस बार भी चांसेस बनता है कि आ जाए। रेगुलेशन नंबर 123 जब आप पढ़िएगा तो उसमें स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान के बारे में लिखा गया है। ये अंडरग्राउंड माइंस में बोर्ड एंड पिलर से संबंधित है। आपको 123 रेगुलेशन नंबर पढ़ना चाहिए इस चीज़ को जानने के लिए। नेक्स्ट जो रेगुलेशन है वो है फुल फॉर्म वाला SMP, जिसके बारे में मैंने बताया सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ये रेगुलेशन नंबर 104 में दिया गया है SMP। तो SMP जो है वो एक्चुअली सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एक डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें बेसिकली ये लिखा जाता है कि कैसे सेफ्टी लेना है माइंस में, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कैसे काम हो ताकि एलिमिनेशन हो सके, जो रिस्क होते हैं उसको कैसे मिनिमाइज़ करना है। तो इन चीज़ों के बारे में लिखा होता है और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के ज़रिए ही कुछ प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं और वो माइंस में फॉलो किया जाते हैं सेफ्टी से रिलेटेड। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रेगुलेशन नंबर 104 में है, आपको पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। नेक्स्ट जो है वो है HFL। HFL का मतलब होता है हाईएस्ट फ्लड लेवल। नॉर्मली ये नियम है कि माइंस का जो सबसे ऊंचा जगह होता है जहाँ तक पानी भर जाता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल, उससे कम से कम जो एंट्रेंस होता है वो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर ऊंचा रखना चाहिए। हालांकि 1.25 का भी जिक्र है, बट वो आप जब रेगुलेशन नंबर 149 पढ़िएगा जिसमें हाईएस्ट फ्लड लेवल के बारे में दिया गया है डिटेल में, आप उसको पढ़ के क्लियर कर सकते हैं इस पॉइंट को। जो नेक्स्ट आपका पूछा गया था फुल फॉर्म वो था AFDSS। ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कितना बड़ा कैसे पूछा गया है, तो कभी सुने नहीं है, बट सुन लीजिएगा। अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। AFDSS का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ये बेसिकली जितने HEMM ऑपरेटर वाले मशीनरीज होते हैं, यानी हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी होते हैं, जैसे सॉवेल हो गया, डंपर हो गया, पेलोडर हो गया, ये सभी में एक सप्रेशन सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ये बेसिकली क्या करता है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है जिसमें ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको हम लोग शॉर्ट में DCP बोलते हैं, 10 किलो वाला, 15 किलो वाला, 25 किलो वाला, डिपेंड करता है कि गाड़ी यानी कि जो बड़ा वाला गाड़ी है, छोटा वाला डंपर है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें नोज़ल नंबर ऑफ बहुत सारे नोज़ल लगे होते हैं, 4 गो 6 गो 8 गो, जितना ज़रूरत होता है। और तो और ये मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट किया गया एक स्कीम है और उसी के द्वारा ये लगाया जाता है। ऑटोमेशन कंट्रोल नाम का एक कंपनी है जो कि नागपुर में है और DGMS उसी का परमिशन दिया है, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम कहते हैं। तो DGMS के हिसाब से फ्रीज फायर H टाइप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में कहिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशंस आप पूछा गया था वो था CHP के बारे में।
CHP का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है कोल हैंडलिंग प्लांट। तो बहुत सारे प्लांट बनाए जाते हैं CHP कोल को हैंडल करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली कोल से जो माइंस है, माइन से कोयला लेने के बाद उसको डिस्पैच डायरेक्टली हम लोग नहीं करते हैं, कुछ हैंडलिंग प्लांट्स भी होते हैं बेसिकली। तो CHP का फुल फॉर्म वही होता है। अब मैं बता दूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, ये तो थे कि जो एग्जामिनेशंस में आए थे, SOP, SCMP, SMP, HFL, AFDSS एंड CHP, ये तो फुल फॉर्म थे जो पूछे गए थे। बट बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म हैं जो कोल इंडिया के अलग अलग सब्सिडरी एग्जामिनेशंस होते हैं, उनमें पूछा जाता है, माइनिंग सरदार का हो, ओवरमैन का हो। तो उस क्वेश्चंस को भी मैंने पिक किया है ताकि आप उसको भी देख लें। सबसे पहले है SSR। SSR का मतलब होता है स्लोप स्टेबिलिटी रडार। देखिए SSR का मतलब जो आप लोग पहले वाला समझ रहे हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, वो एक्चुअली हटा दिया गया है, वो 1957 का रेगुलेशन में था। बट आपको सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल का पूरा माइंस का रेगुलेशन पढ़िएगा 2017 वाला, तो उसमें आपको जिक्र नहीं मिलेगा, उसको हटा दिया गया। उसके जगह पे सपोर्ट से रिलेटेड सपोर्ट लगाना खोलना ऐसे कर करके 2-3 रेगुलेशन ऐड किए गए। फिलहाल मैं बात करता हूँ SSR का। SSR का मतलब होता है स्लोप स्टेबिलिटी रडार। बेसिकली इसके बारे में एक बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। ओपन कास्ट माइंस, जो फुल्ली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस होती है, जिसमें बहुत बड़े बड़े मशीनरी चलती है, तो उसमें क्या होता है, स्लोप स्टेबल रहे, जो नियम कानून है आपका 45 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए ऐसे वैसे, तो वो सब जो नियम कानून है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक एंटीना टाइप का सिस्टम लगा होता है, ठीक है। बड़ा सा छतरी लगा होता है, इसे आप लोग घर पे लगाते हैं डिश टीवी जैसा, उस टाइप का छतरी लगा होता है बड़ा सा, और उसमें कुछ ऐसे मशीनरी लगे होते हैं जो आपका इंफ्रारेड से डायरेक्शन करता है, और इंफ्रारेड का रेडिएशन जाता है, टकरा के वापस आता है, तो पता चल जाता है कि हाँ भैया इतना ओवरबर्डन अभी इस जगह पे है, इतना स्लोप जो है वो स्टेबल है, कहाँ दरार है नहीं है, उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है वहीं से। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट जो आपका फुल फॉर्म है वो है RMR। RMR का मतलब होता है रॉक मास रेटिंग। तो रॉक मास रेटिंग में एक्चुअली आपका जो इससे संबंधित है रॉक मैकेनिक्स से संबंधित है RMR, रॉक मास रेटिंग। एक्चुअली ये होता क्या है मैं बता दे रहा हूँ। रॉक मास रेटिंग मतलब जितने भी अंडरग्राउंड माइंस के चट्टान होते हैं उनका एक ग्रेडिंग किया जाता है, उनके जियोफिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक और बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, और उनको एक ग्रेडिंग दिया जाता है कि भैया आपका नंबर है 10 से 20 के बीच में, आपका है 35, आपका है 40, आपका 45। तो उसी में एक ग्राफ बनाया जाता है, एक चार्ट बनाया गया है जिसमें बोला गया है कि 50 के जो लमसम में है उसको सामान्य माना गया है, 60 से 70 के बीच में उसको गुड माना गया है, 70 से 80 है तो उसको वेरी गुड माना गया। ऐसा कर करके RMR का एक रेटिंग दिया गया है। तो उसी रूप के रेटिंग के हिसाब से बहुत सारा जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो फॉलो किया जाता है कि वहाँ पे कौन सा सपोर्ट लगाएंगे, हम रूप सपोर्ट लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, तो वो सब चीज़ इसमें आता है। नेक्स्ट है RQD। RQD का मतलब होता है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। एक्चुअली ये भी आपका संबंधित है रॉक मैकेनिक से ही। देन जो फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है वो है DERD। DERD का मतलब होता है डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम। ये बेसिकली लॉन्गवाल माइंस से संबंधित है। लॉन्गवाल माइंस का जो शेयर होता है उसका 2 पार्ट होता है, लोअर सेक्शन और अपर सेक्शन। लोअर सेक्शन 30% काटता है पीछे से कोयला, और अपर सेक्शन की बात करें तो 70% कोयला और लमसम में काटता है। देन आपका SERD होता है जिसका बस सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम हो जाता है। देन फुल फॉर्म है SDL, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे ऑलरेडी, साइड डिस्चार्ज लोडर। तो इसके बारे में कुछ बताना नहीं। अंडरग्राउंड माइंस में जो बोर्ड एंड पिलर मेथड चलता है उसमें हम लोग इस मशीनरी को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक चेन लगा होता है, जो चेन घूमते रहता है और साइड से कोयला गिरता है, बस इसीलिए इसको साइड डिस्चार्ज लोडर कहते हैं। ये आपका क्रॉलर माउंटेड होता है। देन है LHD, लोड होल डंपर। इसके बारे में भी आप लोग जान ही रहे होंगे। बहुत को इसको लोड होल डंप भी बोलते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है, इसको अब उतना माइंड नहीं करना है। LHD यानी लोड होल डंपर, ये भी उसी तरह का होता है। इसमें बड़ा बड़ा टायर लगा होता है और ये डायरेक्ट कोयला उठा के डालता है, इसमें कोई चेन नहीं लगा रहता है। DTH का मतलब होता है डाउन द होल। डाउन द होल ओपन कास्ट माइंस में जब हम लोग काम करते हैं तो डाउन द होल एक टर्म यूज़ किया जाता है। इसके बारे में जब ओपन कास्ट का ब्लास्टिंग वगैरह पढ़ाएंगे तो डिटेल में बता देंगे। NBP, नेक्स्ट फुल फॉर्म है NBP, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। मतलब माइंस में जब हम लोग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन ना करके नेचुरल वेंटिलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में नेचुरल वेंटिलेशन करते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है उसको नापना पड़ता है, उसको हम लोग NBP बोलते हैं शॉर्ट में। देन आपका है फर्स्ट एड स्टेशन। FAS का फुल फॉर्म है फर्स्ट एड स्टेशन। देन आपका है BEQ मतलब है वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोसेंट। VEQ निकालना पड़ता है
आपका जब वेंटिलेशन होगा तो उसमें न्यूमेरिकल आप बनाए होंगे VAQ से रिलेटेड, अगर नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। SCRS का मतलब होता है सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर। इसके बारे में बताऊंगा नहीं, एक वीडियो ही बनाऊंगा इसके लिए सेपरेट। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, वो है OMS का मतलब होता है आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट। यहाँ आउटपुट लिखा है, इस पर मत जाइएगा, कमेंट करके मत बोलिएगा स्पेलिंग मिस्टेक है, उतना माइंड मत कीजिएगा। तो आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट हम लोग बेसिकली कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए अगर हमको एक शिफ्ट का निकालना है तो उस शिफ्ट में कितना आदमी काम कर रहा है और कितना प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन को हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन जो है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग लिखेंगे, और कितना आदमी काम कर रहा है, ठीक है, यानी कितना पर्सन्स एम्प्लॉयड है उसको लिख के हम लोग अगर एक शिफ्ट का चाहेंगे तो एक शिफ्ट का निकाल सकते हैं। अगर हमको एक पर्टिकुलर एक दिन का चाहिए कि भैया एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट है, OMS कितना है, तो एक दिन का निकाल सकते हैं। तो आराम से हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो PDF आप देख रहे हैं इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा। जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक में टेलीग्राम वाला लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से ऐसे PDF है जो उसमें डालूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप WCL का फॉर्म भर रहे हैं तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आप माइनिंग के हैं, आप चैनल देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ही। बट अगर आपका नज़र अभी पड़ा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है 1-1.5 महीना बाद जब आप इस चैनल पर विजिट करें तो बहुत सारे WCL से रिलेटेड वीडियो मिले, आपको पछतावा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर गैस टेस्टिंग के क्लासेस आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, या वीडियो के लास्ट में एक वीडियो आ जाएगा जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।